बना दिया, दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी ओ गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। नाचू संग में, तेरे पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। तेरी पायल अपने घुंघरू नाचू संग में। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचूंगी संग में। छोड़ के रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में। छोड़ रंग दुनिया के रल गई तेरे रंग में। तुम्हें बना के मथुरा खुद को, तुम्हें बना के मथुरा खुद बरसाना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। सुध बुद्धि अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुद्धि अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुद्धि अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुद्धि अपनी बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रह के अनजानी हो गई। अपने ही घर में रह के अनजानी हो गई। अपने ही घर में रह के अनजानी हो गई। तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। तुम्हें बना के दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। ताली बजा के
हरि बोल। कुछ भी कहे जमाना अब कोई, कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। धन दौलत और शौहरत की अब मुझको चाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। धन दौलत और शौहरत की अब मुझको चाह नहीं। क्या करूं करूं को मैंने हीरा पा लिया। तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। मनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। नंद के लाला की तमाचा मार दिया। बता ये नाम लेना बंद करेगा? प्रहलाद कहते हैं नहीं। जैसा कि जग विदित ये कथा है, जल्लादों के हाथ सौंप दिया, पहाड़ से नीचे गिराए गए प्रहलाद, पर नाम लेना न छोड़ा। सर्पों के आगे फेंक दिए गए, नाम लेना न छोड़ा। जहर का प्याला पिलाया गया, पर नाम लेना न छोड़ा। लोग कहते हैं मैं भक्ति कैसे करूं, साधन नहीं है। घर में करता हूं तो बच्चे सताते हैं, माया सताती है, और हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम भजन कर पाएं। लोग करने नहीं देते। अरे मेरे भाइयों, अरे भक्तों, प्रहलाद कितनी विपरीत तो परिस्थिति किसी की नहीं होगी। उन्होंने भी तो नाम लेना नहीं छोड़ा। अग्नि में जलाए गए होलिका के द्वारा, होली जल गई, पर प्रहलाद वहां से बच गए। हिरण्यकश्यप को अब क्रोध है, प्रहलाद को कैसे मारा जाए। खम्भे से बांध लिया, और खम्भे से बांध करके तलवार निकाल करके, खड्ग निकाल करके कहा, बता अब नाम लेना छोड़ेगा? कहाँ है तेरा भगवान? बोले मेरा भगवान तो कड़कड़ में व्याप्त है, कहीं से भी आएगा। बोले इस खम्भे में मेरा भगवान, इस तलवार में मेरा भगवान, मुझ में भी मेरा ईश्वर, तुझ में भी मेरा भगवान। हिरण्यकश्यप कहता कि चल तेरे भगवान को पहले देख लूं। जैसे ही खड्ग का प्रहार उस खम्भे पर किया, खम्भा फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। आधा शरीर नर का, आधा सिंह का। हिरण्यकश्यप को गोद में उठाया, घुटनों पर रखा, बीच दहली पर जाकर के बड़े बड़े नाखूनों से सीना चीर दिया, फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। नाखूनों से क्यों मारा?
क्योंकि जब इसने वरदान मांगा था तो कहा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना जीते से मरूं, ना मरे से मरूं। तो ये नाखून ना अस्त्र शस्त्र हैं, ना ये जिंदा है ना ये मुर्दा है। अगर जिंदा है तो काटने पर पीड़ा नहीं होती, अगर उंगली काटो तो पीड़ा होगी। और यदि मरे हुए हैं तो फिर ये बढ़ते कैसे हैं? बढ़ते भी तो है, मुर्दा चीज तो बढ़ेगी नहीं। भगवान ने नाखूनों से मारा। ना दिन था ना रात थी, शुभ संध्या का समय, ना बाहर रखा ना भीतर रखा, बीच दरवाजे की दहली पर, ना ऊपर ना नीचे, अपने घुटनों पर, और मार दिया। प्रहलाद रोने लगे। भगवान भीषण गर्जना करते हैं। नारद बाबा कहते हैं लक्ष्मी मैया से, मैया जाओ प्रभु की स्तुति करो, क्रोध को शांत करो। लक्ष्मी मैया कहती है मेरे प्रभु नहीं है, मैं नहीं जा सकती। ऐसा विकराल रूप मैंने अपने प्रभु का कभी नहीं देखा। सारे देव मिलकर के प्रहलाद से कहते हैं बेटा तुम जाओ। और आज प्रहलाद नन्हे नन्हे पांव से चल करके भगवान के समक्ष खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं। और भगवान का क्रोध शांत होने लगा। गोद में उठा करके जीवा से चाटते चाटते प्रहलाद को दुलार करते करते शांत हो गए। सर पे हाथ रखा। प्रहलाद रो रहे थे। कहा बेटा क्यों रो रहे हो? जवाब दिया मेरी वजह से, मेरे कारण मेरे पिता की ये दुर्दशा हुई है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। कहा मैं वरदान देता हूँ आज के बाद अपने हाथ से तुम्हारे वंश में किसी को नहीं मारूंगा। राज तिलक किया भगवान ने, अपने हाथों से राज सिंहासन पर बिठाया। और आज भगवान अंतर ध्यान होते हैं। ऐसे परम भक्त प्रहलाद की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है भक्तों, अवस्था मायने नहीं रखती है। अवस्था को मत देखो, समय को मत देखो, परिस्थिति को मत देखो। सबसे लड़ करके बचपन से ही भगवान की भक्ति की तरफ मुड़ जाओ, फिर देखो आपके सारे काम कैसे बनते चले जाते हैं। कभी दुख नहीं आएंगे, और दुख भी आएंगे तो उन दुखों में भी परमात्मा की कृपा का अनुभव होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए परम भक्त प्रहलाद की जय हो। आइए 2 मर्तबा जय जय। भगवान का गुणगान करते हैं और उसके बाद में दिव्य झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे। और महाराज जब झांकी आ जाए तो आप यहाँ पर थोड़ी सी जगह कर देना, आप पीछे हो जाना, ठीक है। हो ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
लायो आटी में, मिल जाएगो माटी में। लायो आटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। एक बार हाथ उठा के, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया जो मरघट में डेरा। कछु कमाई नहीं पायो, कछु कमाई नहीं पायो, कछु कमाई नहीं पायो, ऐसी जिंदगानी में। जय हो। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राधा रानी की। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति 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 है। तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, सारो जीवन खोयो, यो आना पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी It's 4:14 p.m.
तू मुझ पे माया चलाता है? तेरी शक्ति धूल के कण के बराबर है और मेरी शक्ति अपार है। तू मुझे मत छेड़। तू दुनिया की रक्षा करती है, हैं? अब तेरी रक्षा कौन करेगा? देखते हैं। तुझे 1000 आंखों वाली कहते हैं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही आंखें हैं, उन्हें भी अब मैं निकालने वाला हूँ। जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए। सभी लोग माँ काली का खप्पर भर रहे हैं। हेलो 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 जो हेलो माँ काली का खप्पर मस्त हो गया, नहाने लगा। परिवार के सारे लोग बड़ा प्रसन्न हैं, एक दूसरे पर पानी फेंक फेंक करके नवा रहे हैं। सूंड में पानी भरते एक दूसरे के ऊपर डाल, बड़ा आनंद है। वो सारी दुनिया को भूल गए हैं, किसी को कोई खबर नहीं है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो बाबू जब आवाज सही करवाओ। सब नहा ही रहे थे कि अचानक से जो मुखिया था, जो गजेंद्र था,
परिवार का मुखिया, उसका पैर नीचे जल में रह रहे एक ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह समझते हो? ग्राह, मगरमच्छ। मगरमच्छ ग्राह ने जैसे ही पैर पकड़ा, हाथी ने एकदम जोर से झटका दिया पर न छूटा। जैसे ही ताकत उसने लगाई, हाथी नीचे जाने लगा, आवाज लगाई, भाइयों छुड़ाओ मुझे, मुझे किसी ने पकड़ लिया है। जितने भी साथ में थे भाई बंधु सब भाग पड़े, हाथी को छुड़ाने लगे। हालांकि हाथी में भी बल कम नहीं था, उसमें भी पर्याप्त था। जल का जीव है, वो जल में है तो उसकी ज्यादा ताकत है। थल का जीव जल में है तो वो फंसा हुआ है। तो जैसे ही सब लोग आकर के छुड़ाने लगे पर उनका बल कम पड़ गया। ग्राह उस हाथी को नीचे ले जाने लगा। सारा दिन हो गया लड़ते लड़ते पर पैर न छुड़ा सके। शाम होने को आई, पेट में भूख भी लग रही थी, तो सबसे पहले साथ छोड़ा जो कहते थे कि भाई एक बार आवाज देना, ये जान देने को हाजिर हैं। उन लोगों ने, अब ध्यान रखना भक्तों, आप भी किसी से प्रेम करते हो, आपका कोई मित्र बंधु हितैषी बन जाता है तो वो यही कहता है आज के जमाने में, भाई एक फोन कर देना बस। कहते हैं ना, कोई दिक्कत हो एक फोन कर देना। और मैं आपको उनकी असलियत बता दूं कि जब फोन करोगे ना तब फोन भी नहीं उठाते। किसी बच्चे को पकड़ा देंगे और घर में एक महारानी जी रहती, उनको दे देते हैं, तुम बात कर लो। मुसीबत में आप फोन कर रहे हो, बच्चा उधर से कहता पापा घर पे नहीं है। पत्नी कहती है कौन हो, कहां से हो, वो भी है नहीं, चार्जिंग पे लगा। ये सारी बातें सुनने को मिलती है। जो लोग ये कहते हैं कि एक फोन कर देना, उनकी बता रही हूं मैं। जो लोग कहते हैं एक आवाज देना, मैं लाखों दे दूंगा, वो लोग बता रही हूं। तो सबसे पहले हाथी का साथ किसने छोड़ा कि जो लोग कहते थे भाई हम तुम्हारे सबसे हितैषी है, सुख दुख में साथ देने वाले। उन्होंने सोचा भैया फंसे तो तुम हो, हमारा तो परिवार है, उनकी देख रेख कौन करेगा, और भूख भी लग रही है, ताकत है नहीं। लड़ते लड़ते सारी हालत खस्ता हो गई है। वो धीरे धीरे खिसक लिए महाराज हाथी को छोड़ करके। हाथी ने देखा बच्चे, पत्नी, आवाज लगाई आओ मेरी सहायता करो। पत्नी बच्चे आकर के हाथी को बचाने लगे पर वो भी निष्फल रहे, कोई नहीं बचा पाया। अब बच्चे विचार कर रहे हैं पिताजी आप तो बुजुर्ग हो ही गए हो, बूढ़े हो गए हो, आज नहीं तो कल आपको तो जाना ही है, पर आपके साथ साथ हम अपना जीवन बर्बाद क्यों करें। हम जा रहे हैं। तो बच्चों ने साथ छोड़ दिया। हाथी को इतना कष्ट जीवन में कभी नहीं हुआ था। अब हाथी को दर्द नहीं हो रहा है कि वो पैर नीचे से काट रहा है, खींच के ले जा रहा है। मौत का भी भय निकल गया जब परिवार ने धोखा दिया। तो समझ लिया जिस परिवार को पालने के लिए जीवन लगा दिया, चैन से ना सो सके, ना खा सके, ना बैठ सके। जिन बच्चों के लिए क्या नहीं किया, उन बच्चों ने आज जवाब दे दिया। ये हमारे अपने नहीं हैं।
और जैसे ही भक्तों बच्चे साथ छोड़ करके गए हैं, हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे। बुजुर्ग हथनी पत्नी खड़ी हुई देख रही है। इशारा किया, प्रिय अब तुम्हारा साथ चाहिए। हथनी आती है, पति को बचाने लगी, पर बेचारी करती क्या। 1-2 दिन की बात नहीं है, 27 दिन तक उस गजिका और ग्राह का युद्ध चला। 1-2 दिन नहीं, किसी ने 2-4 रोज साथ दिया, किसी ने 10 रोज दिया, पत्नी 15 रोज खड़ी रही। आखिर में उसने जवाब दिया, स्वामी 5 पुत्र हैं हमारे, और एक महीना यदि मैं पुत्रों के साथ रहूंगी तो 5 महीने आराम से कट जाएंगे, और आपके साथ मुझे मरना नहीं। हाथी अब बिल्कुल निहत्था हो चुका था। 10 दरवाजे जब बंद हो गए, तब उसे याद आई है परम पिता परमात्मा की। जब सबने साथ छोड़ दिया, तब हाथी आखिर में परमात्मा से अपने प्राणों की भीख मांगता और हाथ जोड़ करके अपने मन ही मन प्रार्थना करता, हे गोविंद, ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चित्तदानंदकम पुरुषाय दिविजाय परेशाय भी धीमहि। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे नारायण, अब कोई नहीं है तेरे सिवा। अब हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से तेरे अधीन हुए। हाथी ने जीवन की आस त्याग करके परमात्मा को पुकारा, और इतने तक सारा शरीर जल में जा चुका था, जौ भर सूंड बची थी। एक कमल तोड़ा और उस कमल को अर्पण करके ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। ऐसी आर्त पुकार जब तक परिवार का बल, पत्नी का बल, शरीर का बल, चौथा बल होता है आत्मबल। जब आत्मबल से भी काम न चला, आत्मबल भी कम पड़ गया, तब परमात्मा याद आया। पहले तो कोशिश की, और जैसे ही परमात्मा को पुकारा, भगवान ने प्रार्थना सुनी, प्रभु भागे। मैया लक्ष्मी चरण दबा रही थी। मैया ने पूछा, प्रभु कहाँ? भगवान कहना चाहते थे, हाथी की रक्षा करने जा रहा हूं, पर इतना समय ज्यादा हो जाता। कहा लक्ष्मी? हाँ, और थी कहा तब तक उस गजेंद्र के पास में थे। सोचिए भगवान कितना तेज भागे होंगे। हाँ लक्ष्मी ने सुना है और थी गजेंद्र ने सुनी है। भगवान आ गए, चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और चक्र सुदर्शन ने ग्राह का सर काटा और हाथी मुक्त हो गया, जल से बाहर निकला। और जैसे ही उस छोटी छोटी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, भगवान के चरणों पर सूंड रख के जैसे ही लेटा, हाथी का प्राणांत हो गया। वो
परम धाम को चला गया। परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव, पुकारा तो हाथी ने था, पर उद्धार पहले ग्राह का हुआ। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हाथी जिस समय प्रार्थना कर रहा था, परम भक्त भगवान का गजेंद्र और उस भक्त के चरण पकड़े हुए था वो ग्राह। तो जो भक्त भगवान के भक्तों के चरण पकड़ लेते हैं, भगवान पहले उनकी सुनते हैं। तो पहला अधिकार अपने भक्त का है। तो ठाकुर जी ने सबसे पहले उस ग्राह का उद्धार किया, तब गजेंद्र का उद्धार किया। तो भक्तों, ये कथा गजेंद्र की नहीं है, ये कथा हमारी और आपकी है, प्रत्येक परिवार की है। हमारा जीवन भी कुछ वैसे ही है। जो मुखिया होता ना घर का, बेचारा अपने जीवन में कभी तसल्ली नहीं पाता, चैन सुकून नहीं पाता, सबके भरण पोषण का ध्यान रखता है और लास्ट में क्या मिलता है? हाथी की तरह दुर्दशा होती है। जब बुढ़ापा आ जाए और पैर काम करना बंद कर दें तो समझ लेना ग्राह ने पकड़ लिया है। सबसे पहले पैरों की शक्ति छीड़ होती है। पैर काम करना बंद कर रहे, हाथ में लकड़ी आ जाए तो समझ लेना काल सर पर आ गया है। हाथी एक जीव, संसार सरोवर, उसमें ग्राह, काल, परिवार, ये सब हमारे पुत्र पौत्र, घर संबंधी, रिश्तेदार। तो जब काल पांव पकड़ ले, पैर की शक्ति छीड़ हो जाए तो समझ लेना अब भजन करने का समय आ गया। पर लोग नहीं मानते। घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। जवानी आ जाए, जवान हो जाए, किसी को एहसास नहीं होने देते। किसी से अगर कह दो बूढ़े बाबा, बुरा लग जाता है। और भैया जो है सो कहाँ ले जाओगे? जीवन का ऐसा एक अटल सत्य, इसको कहाँ छुपाओगे? तो भक्तों, याद रहे, कोई भी संसार का सगा संबंधी परिवार हमारा साथ देने वाला नहीं है। अंत में परमात्मा ही साथ देता है। जब सारे द्वार बंद हो जाए तब एक बार उस परमात्मा को बुला करके देखना, उस परम पिता को याद करके देखना, और देखो परमात्मा कैसे आता है। चार चार पुत्र होने के बाद भी एक पिता परेशान होता है 2 रोटियों के लिए। क्यों? अगर खेत में हिस्सा बराबर नहीं लिया तो कोई बेटा भोजन देने को तैयार नहीं होता। एक पिता, एक माँ 4-4 बेटों को पाल लेती है, बड़ा कर देती है, पर 4-4 बेटों से एक पिता और एक माँ नहीं पाली जाती। माँ आस लगाती है मेरा बड़ा बेटा मुझे भोजन देगा, छोटा देगा, कौन सा देगा, लेकिन अंत में रोती है बेचारी बैठ के द्वार पे। कारण ये है क्योंकि हमने अपना आधार अपने पुत्रों को बनाया है और ये संसार सिर्फ धोखा देने वाला है। अगर ये आस, ये उम्मीद हम परम पिता परमात्मा से लगाते तो रोना न पड़ता।
पर नहीं लगाया, नहीं बनाया आधार उसको। बड़ा बेटा देगा, छोटा देगा, मंझला देगा, पर कोई नहीं देता। मां के गर्भ में आए तो भोजन किसने दिया? परमात्मा ने। हमारे आने से पहले हमारे दूध की व्यवस्था किसने की? परमात्मा ने। रहने के लिए घर परमात्मा की कृपा से, सारी व्यवस्था ईश्वर करता है और हम उम्मीद करते हैं सांसारिक जीवों से। अंतोगत्वा हमें दुखों का ही सामना करना पड़ता है, निराशा मिलती है। इसीलिए भक्तों, अगर वास्तव में मेरा कोई सच्चा करने वाला तो सिर्फ एक भगवान है, दूसरा कोई नहीं। याद रखना, हर घड़ी हर क्षण उसको याद करो और एक ही प्रार्थना करो, ठाकुर हम तुम्हारे और तुम हमारे और कोई किसी का नहीं। कि तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं, 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 तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं। दिखा दो दरस दर पे आए हुए हैं, दिखा दो दरस दो दिखाए हुए, दिखा दो दरस दर पे आए हुए हैं, दिखा दो दरस दर पे आए हुए हैं। मीठी मीठी ताली। हरि बोल। जमाने की राहों में चल कर के देखा, 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 जमाने की राहों में चल कर के देखा। क्या मिला? अपना निकाटे बिछाए हुए हैं, अपना बिछा के बिछाए हुए हैं, तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं, तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं। श्री हरि।
दीनों के दुख को हरेगा वही तो, तीनों के दुख को हरेगा वही जो, दीनों के दुख को हरेगा वही तो, मोर मुकुट सर पे लगाए हुए हैं, मोर मुकुट सर पे लगाए हुए हैं, तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं, तेरी याद दिल में बसाए हुए हैं। बाके बिहारी तेरी तिरछी नजरिया, 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 हमको निशाना बनाए हुए हैं, हमको दीवाना बनाए हुए हैं, हमको निशाना बनाए हुए हैं, हमको निशाना बनाए हुए हैं, तेरी याद दिल में बसाए 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 हुए हैं, दिखा दो दरस दर पे आए 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 हुए हैं, तेरी याद दिल में बसाए हुए। हमेशा ठाकुर को याद करते करते ऐसे गजेंद्र का उद्धार हमारे ठाकुर जी ने किया। आगे सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, उसके पश्चात तो भैया सागर के पास जाकर के सारा यत्न किया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, डाला गया। जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान कच्छप रूप धारण करके उसके नीचे अपनी पीठ लगाते हैं। बासुकी नाग को लाया गया, रस्सी बनाई गई। देवता कहते हैं मैं मुख की तरफ रहूंगा। दैत्य सोचने लगे अगर मैं पूंछ पकड़ूंगा और जैसे सर्प खींचेगा ये मलमूत्र करेगा, तो ऐसे अछूत भाग को हम क्यों पकड़ें। देवताओं मैं पूंछ नहीं पकड़ूंगा, मैं मुख पकड़ूंगा। देवता चाहते भी यही थे, क्योंकि जो जहर की विष ज्वाला निकलेगी ना फन से, वो भी बहुत नुकसानदायक है। सिंधु मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ तो उसमें से सबसे पहले महाराज
विष निकलता है। ध्यान रखना, जब आप किसी चीज पर मंथन करोगे, जब किसी के बारे में आप अत्यधिक जानकारी प्राप्त करोगे, तो सबसे पहले बुराई निकल करके सामने आएगी। विष का स्वरूप ही बुराई है। और जैसे ही विष निकला तो सारे लोग जो थे वहां पर, दैत्य देवता सब घबरा गए। भगवान आप तो कह रहे थे अमृत निकलेगा और यहां तो विष निकल आया। अब विष को कौन पिएगा? बोले विष कोई नहीं पिएगा, क्योंकि विष पचाने की शक्ति, सामर्थ्य केवल एक में है, और वो कौन है? सदाशिव। भोलेनाथ को छोड़ करके कोई विष को नहीं पचा सकता। भोलेनाथ क्यों पचा लेंगे? अब आप एक विचार करिए, बुराई करने वाले लोग बुराई करते हैं, बुराई को सुनकर के जो चुप रह जाए, अपनी बुराई सुन करके जो चुप रह जाए, वो कौन है? बोले वो ज्ञानवान है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें इतनी ताकत है, उसे ज्ञान है। और जो लोग बुराई सुनने के बाद तुरंत जवाब दें, तो उनमें ज्ञान नहीं है। जिसके सर पर ज्ञान की गंगा विद्यमान होगी, वही विष को पचा पाएगा। भगवान ने भोलेनाथ का ध्यान किया, भोलेनाथ प्रकट हुए। पार्वती मैया कहती हैं, प्रभु आप बहुत भोले हो। ये देवता बहुत स्वार्थी हैं, इनकी बात का अगर आपने एक बार सही से जवाब दे दिया तो ये पीछे ही पड़ जाते हैं। अब विष निकला तो कोई नहीं मिला, मेरे पति मिल गए। भक्तों, पार्वती मैया रोकती रही, लेकिन वो न माने और आए हैं आज जहां विष था, हाथ में लिया और प्रभु का नाम लेके उसको पान कर लिया। पेट में भी नहीं गया, मुखबे में ही न रहा, कंठ में रोक लिया। कहते सच्चा ज्ञानवान वो है जो बात को पेट में भी ना रखे और मुखबे भी ना आने दे, कंठ पे रोक ले, वही तो शिव है। कंठ नीला पड़ा, फिर मंथन किया, चंद्रमा निकला, चंद्रमा को धारण करके उस विष की ज्वलंत अग्नि को शांत किया भगवान ने। सारे देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की है। फिर मंथन हुआ, एक उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसे राजा बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने लिया। एक अप्सरा निकली रंभा नाम की, जो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए। पारिजात नाम का वृक्ष निकला, वो स्वर्ग में स्थापित किया गया। उसके बाद एक कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दे दी गई। उसके बाद एक पांचजन्य नाम का शंख निकला जिसे स्वयं भगवान ने अपने कर कमलों में धारण किया। एक मणि निकली जिसे स्वयं ठाकुर जी ने ली है। उसके बाद मदिरा निकली है जिसे दैत्यों ने पान किया है। कुछ लोग भैया कह देते हैं, किसी से कहो भैया ये मत पियो तो कहते ये तो रत्नों में आती है, ये तो रत्नों में आती है और इसको तो भगवान ने स्वयं निकाला है। भैया ये भी विचार कर लिया करो, पर उसे पिया भी किसने था? देवताओं ने नहीं पिया था। लक्ष्मी जी निकली है हाथ में वरमाला लिए हुए। तो लक्ष्मी जी को देख करके तो सारे देवता दैत्य सब चाह कर रहे हैं हमें मिल जाए, हमें इतनी सुंदर हैं।
लक्ष्मी जी घूमती घूमती चारों ओर चक्कर लगाया और जैसे ही प्रभु दिखाई दिए माला गले में डाल दी और बाएं भाग में सुशोभित हो गई। अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के निकले और अमृत को जैसे ही दैत्यों ने देखा धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश छीन करके भाग दिए। देवता निराश हो गए, बेचारे खड़े रह गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अमृत का भाग तुम्हें मिलेगा। भगवान ने तुरंत मोहिनी अवतार धारण किया, इतने सुंदर भगवान बने और जहां दैत्यों ने अमृत का कलश छुपाया था, जहां पर बैठे हुए थे भगवान वहां जाकर के भ्रमण करने लगे। जैसे ही एक सुंदर स्त्री को दैत्यों ने देखा, मदरा के नशे में थे, काम वासना जाग गई। कहा हे सुंदरी, क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी, हमें वरण करोगी? भगवान कहते हैं क्यों नहीं, हम तुम्हारे लिए ही आए हैं। बोले आप लोग यहाँ क्यों बैठे? बोले एक अमृत का कलश है, उसकी रखवाली कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये अमृत आप मेरे हाथ से पीना चाहोगे? दैत्य कहते अमृत की बात छोड़ो, अगर आप विष पिलाओगी ना वो भी पी लेंगे। सब दैत्यों को एक लाइन से खड़ा कर लिया। अच्छा ये एक बात बताओ, ऊपर अमृत है पतला पतला और नीचे है एकदम गाढ़ा, बढ़िया। अब आप ऊपर वाला पीना चाहोगे कि नीचे वाला? दैत्य कहते हैं मेहनत हम लोगों ने ज्यादा की है तो हम तो गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे। बोले चलो पतला पतला उन देवताओं को पिला देते हैं। ऐसा मंत्र डाला मोहिनी का कि दैत्य सब कुछ भूल गए, अमृत का कलश भगवान को दे दिया। भगवान ने देवताओं को पिलाना प्रारंभ किया। उसमें एक दैत्य आकर के बैठ गया सूर्य चंद्र के बीच में, उसने भी अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्र ने इशारा किया प्रभु यह दैत्य है, इसने अमृत पी लिया। भगवान तुरंत अपने चतुर्भुजी रूप में आए और अपने चक्र सुदर्शन से उसके सर और धड़ को अलग कर दिया और टुकड़े करना चाह रहे थे। देवता कहते प्रभु बस 2 ही काफी है, अगर तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, अमृत पी चुका है, ये मरेगा नहीं। वही राहु और केतु नाम से प्रसिद्ध होता है। आज भी जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो यही राहु केतु सूर्य चंद्र को सताते अपने ग्रास बना लेते हैं, अपने आकोश में ले लेते हैं। अमृत पान करके देवता बलशाली हुए, आक्रमण किया दैत्यों पर, दैत्यों को हरा के पुनः इंद्रलोक प्राप्त किया। इधर जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या सिखा करके परिपुष्ट बनाया और अपनी सेना को तैयार करके पुनः आक्रमण करवाया। दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया। वही फिर मैया की चिंता बढ़ी। मैया जाकर के कश्यप जी से विनय करती है, प्रभु मेरे पुत्र बार बार संकट में आ जाते हैं, कोई ऐसा उपाय नहीं है ताकि मेरे पुत्रों का राज्य अभय हो जाए, अटल हो जाए। तो कश्यप जी कहते हैं अगर स्वयं नारायण आकर के ये बात कर दे तो हो सकता है। तो सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित, आज अदिति मैया ने भगवान को अपने घर लाने की प्रतिज्ञा की है और कश्यप जी से पयोव्रत धर्म का पालन करने की विधि पूछी और आज मैया पयोव्रत धर्म पालन शुरू कर रही है। पयोव्रत धर्म का जो व्रत होता है महाराज थोड़ा कठिन होता है, 1 वर्ष का होता है और इस 1 वर्ष के मध्य
फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रता अर्च देय रविंदार्चम भक्त्या परमात्मविंद। फागुन के महीने में इसकी शुरुआत की जाती है और कृष्ण पक्ष से शुरुआत हो। 12 दिन तक केवल दूध पी करके रहें। अमावस्या के दिन सूअर के पांव से खोदी गई मिट्टी शरीर में लपेट करके नदी में स्नान करें और उसके बाद विधिवत भगवान की पूजा करें, स्तुति करें और कम से कम 2 ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराएं और ब्रह्मचर्य का 1 वर्ष तक पालन करें। पृथ्वी पर शयन करें, तीनों समय स्नान करें, झूठ न बोलें, चुगली ना करें, कपट ना करें, तब ये व्रत पूर्ण होगा। तब भगवान आपके घर अवतार लेकर के आते हैं। मैया अदिति ने व्रत प्रारंभ किया। 1 वर्ष नित्य नियम से व्रत धारण किए रही। व्रत पूर्ण हुआ, कश्यप जी से गर्भ धारण किया और भक्तों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो आज भगवान मैया अदिति के यहाँ आते हैं और छोटे से भगवान बन करके आए हैं। भाद्रपद शुक्ला द्वादशी के दिन दोपहर के समय भगवान अदिति के आंगन में आते हैं। बामन भगवान, बोलिए बामन भगवान की जय हो। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, ओ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, सबई मोने न मन भायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। जय हो। स्वरूप है भगवान का। कर में दंड कमंडल सोहे, 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 सर पे छत्र धरायो रे बिहारी जी ने, सर पे छत्र धरायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने। बामन भगवान की हरि बोल।
माधुरी सूरत सावरी सूरत, माधुरी मूरति सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावरी सूरत, सभी मुनि ने मन भायो रे बिहारी जी ने, रूप भवन को बनायो 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 बिहारी जी ने। पग भूमि बलि से मांगी, तीन पग भूमि प्रभु से मांगी, तीन पग भूमि बलि से मांगी, तीन पग भूमि बलि से मांगी, तब रूप विराट बनायो बिहारी जी ने, रूप विराट बनायो बिहारी जी ने, रूप विराट बनायो रे बिहारी जी ने, रूप विराट बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो रे बिहारी जी ने, रूप बामन को बनायो 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 बिहारी जी ने। आज भक्तों, जैसे ही भगवान छोटे से बटुक भगवान बनकर के अदिति मैया के आंगन में आए हैं, मैया तो अचंभित हो गई। इतने छोटे से भगवान बन के आई, ये क्या करेंगे? ये मेरे पुत्रों को कैसे विजयी बनाएंगे? भगवान कहते मैया चिंता ना करो, जरूरी नहीं है हर बात ताकत से हासिल की जाए। कुछ चीजें बुद्धि से प्राप्त होती हैं, कुछ बल से प्राप्त होती हैं, तो जरूरी नहीं हर जगह बल काम करे। आज जैसे ही भगवान आए धरती पे, सभी देवों ने बड़ा स्वागत किया। मैया पृथ्वी ने आसन प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने दंड कमंडल दिया, और जो सरस्वती मैया हैं उन्होंने आकर के जप माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। आज दंड कमंडल हाथ में लेकर के, एक छत्र लेकर के वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर चले। राजा बलि यज्ञ कर रहा है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उसने संकल्प किया है, 99 पूर्ण हो गए हैं। और 100वां यज्ञ जैसे ही प्रारंभ हुआ तो 99 यज्ञ में सर्वप्रथम गणेश का पूजन किया, 100वें में नहीं किया। क्यों? बोले 99 में कर तो लिया है, 100वां तो अब पूर्ण हो ही जाएगा। हमारे जो गणेश भगवान हैं ये विघ्न हरता तो है ही है। अगर
कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है और वो काम हमारा पूर्णतया संपन्न होता है। बलि ने चूक की कि अब की बार 100वें यज्ञ में गणेश जी की पूजा नहीं की और इतना सा मौका, इतनी सी गलती त्रुटि भगवान को वहां जाने के लिए काफी है। विघ्न करता भी है वही विघ्न हरता। थोड़ा सा विघ्न पड़ा और विघ्न क्या भक्तों, मैं तो उस विघ्न को भी भगवान का प्रसाद कहूंगी। क्यों? क्योंकि जिसमें 99 यज्ञ कर लिए पर क्या हासिल हुआ, कम से कम वो गलती से भगवान का आगमन तो हुआ। ठाकुर जी द्वार पर पहुंचे और जाकर के जो द्वारपाल थे उनसे कहा, हमें आपके महाराज से मिलना है। राजा बलि को खबर दी गई। राजा बलि दौड़ता हुआ चला आया। गंगा के तट पर विशाल पांडाल लगा हुआ, यज्ञ मंडप बना हुआ, बहुत बड़े बड़े विद्वान यज्ञ मंडप में विराजमान। राजा बलि ने जैसे ही उस छवि को देखा, इतना सुंदर स्वरूप भगवान का कभी नहीं देखा था। एकदम चरणों पर लेट गया, गिर गया, लौट गया। मेरे अहो भाग्य, मेरे धन्य भाग जो आप हमारे यहाँ पधारे। कहिए प्रभु, धन दे दूं, दौलत दे दूं, तन दे दूं, कहो तो ये प्राण भी इन चरणों पे निछावर कर दूं। क्या सेवा करूं मैं आपकी। राजा बलि की बात सुनकर के भगवान कहते हैं, अरे भाई इतने भावुक क्यों हो रहे हो, पहले बिठाओ तो सही। कुश का आसन डाला गया, आज वामन भगवान उस पर विराजमान होते हैं। और ठाकुर जी जब बैठ गए तो राजा बलि हाथ जोड़ करके कहता है, आपकी सेवा क्या की जाए। वामन भगवान कहते हैं, महाराज बड़ी दूर से आपका नाम सुनता हुआ आ रहा हूं, जहां जहां गया वहां वहां आपकी ही चर्चा मैंने सुनी है। हमने ये सुना है कि आपके द्वार पर यदि कोई कुछ मांगने आता है तो कभी निराश नहीं करते हो। बस एक छोटी सी मांग है, उसे हमारी पूरी कर दो। और इसी मध्य आपके समक्ष वामन भगवान की झांकी। बोले वामन भगवान की जय हो। गोविंद प्यारे तेरे में लाड़ लड़ाओ, मेरे गोविंद प्यारे तेरे में लाड लड़ाऊं, मेरे गोविंद प्यारे तेरे में लाड़ लड़ाओ, मेरे गोविंद प्यारे तेरे में लाड लड़ाऊं। बारी बारी लाओ यमुना जल को, बारी बारी लाओ यमुना जल को, तो स्नान कराऊं, मेरे गोविंद प्यारे मेरे लालन प्यारे तेरे में लाड लड़ाओ, मेरे गोविंद प्यारे तेरे में लाड लड़ाओ, मेरे गोविंद प्यारे तेरे में लाड लड़ाओ।
किसी चंदन केसर मिश्र, किसी किसी चंदन केसर मिश्रित लालक तिलक लगाओ, लालक तिलक लगाओ, लालक तिलक लगाओ। पीती जंगुलिया पीरो पटुका, पीती जंगुलिया पीरो पटुका, लाला को मैं पहनाऊं। मेरे गोविंद प्यारे, मेरे लाला प्यारे, तेरे मैं लाड़ लड़ाऊं। मेरे गोविंद प्यारे, तेरे में लाड़ लड़ाऊं। मेरे गोविंद प्यारे, तेरे में लाड़ लड़ाऊं। गोविंद प्यारे, तेरे मैं लाड़ लड़ाऊं। मेरे गोविंद प्यारे, तेरे में लाड़ लड़ाऊं। बोले बामन भगवान की। भैया एक बात तो माननी पड़ेगी जी, बच्चन की संख्या कुछ ज्यादा नहीं है। आपके ही गांव के हैं कि पड़ोस के भी है? पूरे गाँव है। राज लक्ष्मी के मद में चूर हो गया है, तेरी लक्ष्मी तुझसे दूर हो जाए। शुक्राचार्य जी वहां से चले गए और जैसे संकल्प करने के लिए भक्तों हाथ आगे किया, सागर उठा के जल निकाला, जल लिया तो जल नहीं निकला। शुक्राचार्य जी ने जल की धार रोक डाली। भगवान ने कहा इसमें लगता कुछ अटक गया है, चलो निकाल देते हैं। एक कुश आसन से खींचा, सागर की टोटी में डाल दी और जैसे ही सागर की टोटी में डाली महाराज, शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद, बाईं आंख फूट गई। सागर से बाहर निकले, हे भगवान क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। भगवान कहते हैं बारे गुरुजी, आपके जैसा गुरु हो बताइए, आप ही तो बता रहे हैं अपने शिष्य को ये भगवान है और आप ही पक्षपात कर रहे हैं। आपकी दुई की दृष्टि नहीं गई, इसीलिए एक आंख फोड़ी है। जब भगवान कृपा करते हैं तो एक आंख फोड़ देते हैं। सभी लोग कथा सुनते हैं। परीक्षित महाराज, ठाकुर जी की कृपा कौन कौन चाहेगा? कितने लोग चाहते हैं कि भगवान हम पर कृपा कर दें? पर ध्यान रखियो, जिस पर कृपा करते हैं उसकी एक आंख फोड़ देते हैं। क्या बात है यज्ञपति महाराज, जय हो आपकी। अब एक आंख फोड़ने का अर्थ क्या है? से आई हे बलि भैया तेरे, और बहना बड़ी दूर से आई। भैया है मेरी इच्छा, बंद बाई ले हमसे रक्षा। भैया है मेरी इच्छा, बंद बाई ले मुझसे रक्षा। ऐसो समय न बारंबार, बहना बड़ी दूर से आई। अरे भैया बड़ी, हे बलि भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। हे बलि भैया मेरा दार, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई। मेरा बड़ी दूर से आई। अब हाथ आगे किया, माया में हाथ कहो है, बलि कसी कसी बांध लियो है। माया ने हाथ दयो में उन्हें कस कस बांध लियो है। माया ने हाथ कहो है, बलि
कस कस बांध लियो है, माया ने हाथ गो है, मन कस कस हाथ लो है। जैसे ही राखी बांधी, बलि ने कहा कुछ मांग लो, कुछ ले लो। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा, कुछ मांगो। लक्ष्मी जी कहती दरवाजा भर दो। अब दरवाजा का नंबर आया तो कान खड़े हो गए। एक बार दरवाजा भरा तो पाताल लोक में पड़े। अब दूसरी बार फिर नंबर आ गया, बोले दरवाजा भरता हूँ, तुम जो मांगोगी वही दूंगा। लक्ष्मी जी कहती है सुनो, बहना मांगे चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई। बहना मांगे चौकीदार, भैया बड़ी दूर से आई। भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। भैया चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आए। राजा बलि विचार करने लगा, चौकीदार? बोले हाँ, जो आपके चारों तरफ घूम रहा है, मुझे ये चौकीदार चाहिए। बलि कहने लगा लो, मेरी बहन बन करके आई थी, राजा बलि की बहन। सोचा था किसी अच्छे मंत्री से ब्याह कराऊंगा, पर तुम चौकीदार पे मर गई। होश आया, अब आया होश बलि को, छल कर ले लिया छली को। अब आया होश बलि को, छल कर ले होश बलि को। अब आया होश बलि को, छल कर ले लिया छली को। अब आया होश बलि को, छल कर ले दूर छली को। ऐसी जादूगर ने नारी, बहना बड़ी दूर से आई। ये बलि भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बलि भैया मेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बलि भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बलि भैया मेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। जब राम रहे ना माया, सिर धुन धुन बलि पछताया। जब राम रहे ना लाया, मैं बन बन के पछताया। जब राम रहे ना माया, सिर धुन धुन बलि पछताया। प्रभु जी कर देना योदार, बहना बड़ी दूर से आई। बलि भैया मेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। जब राम रहे ना माया, सिर धुन धुनि बलि पछताया। का प्रसाद भोग लगा जाना, मेरा मनाल का प्रसाद भोग लगा जाना। आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, तेरा आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना। तेरा पता रखा प्रसाद की भोग लगा जाना। मेरा बना रखा प्रसाद की भोग लगा जाना। तेरा बना रखा प्रसाद की भोग लगा जाना। तेरा बना रखा प्रसाद की भोग लगा जाना। आ जाना, 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 आ जाना। बोले बाल रूप भगवान की जय हो।
सभी लोग खड़े हो जाएं, ठाकुर जी की जय जय आरती श्री राधे। जो जहाँ बैठे हैं वहाँ मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोही मुकुट जल शीस पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, मोही मुकुट जल शीस पे सोए, प्यारी बंसी मुरे मन मोहे। एक चाबी मैं तो बलि बलि जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। एक चाबी मैं तो बलि बलि जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो चरण पे निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया